हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ग्रेड 12 स्टूडेंट्स के लिए। और ये हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज आईपी के लिए डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कंप्यूटर साइंस के लिए भी डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 11 का सिलेबस डिस्कस किया था और इस बार हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12 का सिलेबस है। आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी भी है जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। और ग्रेड जो 11th का है वो हमने प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको अगर सिलेबस समझना है तो। क्लास 12th का सिलेबस हम समझ लेते हैं। ये मैंने सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड किया है। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ये वहाँ से जाके पीडीएफ डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये किन के लिए है। तो ये उन सभी के लिए है जो आगे जाके डेटा में कुछ काम करना चाहते हैं, चाहे वो डेटा एनालिस्ट हो, चाहे वो डेटा से रिलेटेड कोई भी हो, क्योंकि बेसिकली जो आईपी का सिलेबस है वो डेटा हैंडलिंग पे ही है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यूनिट का नेम है डेटा हैंडलिंग, फिर डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, तो डेटा पे ही काम हो रहा है ओवरऑल। तो अगर आपको लगता है कि आप आगे जाके डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो या डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो एज अ सिलेबस। ठीक है, मतलब इसमें अच्छी मेहनत कर सकते हो, सिर्फ ये नहीं है कि पास होना है, आप इसमें अच्छी मेहनत करो, अच्छे नंबर तो आएंगे ही आएंगे, प्लस ये आगे के लिए आपका एक बेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी नीड रहेगी वो रहेगी आईपी क्लास 11th का जो सिलेबस है वो आपको पहले से आना चाहिए। सीबीएसई ने प्रॉपर क्लियर कर दिया है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपको क्लास 11th में आपने पढ़ लिया और उसको भूल गए, नहीं, आपको क्लास 11th का सिलेबस आना चाहिए, तब भी आप क्लास 12th के सिलेबस को कर पाएंगे। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, लर्निंग आउटकम क्या क्या रहेंगे, यानी कि आप इन सब से क्या सीखेंगे। तो आप सीरीज बनाना सीखेंगे, डेटा फ्रेम्स, अप्लाई वेरियस ऑपरेशंस, यानी कि उन पे वेरियस ऑपरेशन, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एंड ऑल। ठीक है, फिर विजुअलाइजेशन, यानी कि आप ग्राफ्स बनाना सीखेंगे, आप एसक्यूएल की क्वेरी सीखेंगे और उन पे एग्रीगेट फंक्शंस भी लगाएंगे। डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखेंगे एसक्यूएल से पांडाज में, पांडाज से एसक्यूएल में। टर्मिनोलॉजी सीखेंगे नेटवर्किंग की, इंटरनेट की। अब इसको क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग भी हमारी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उसको हम सेफ तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है ताकि उस चीज़ की एजुकेशन आपको दी जा सके। ठीक है, अगला क्या है, इंटरनेट सिक्योरिटी इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ब्राउजर की सेटिंग्स आपकी क्या क्या होनी चाहिए ताकि आप सिक्योर रहे इंटरनेट पे। अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इंक्लूडिंग जेंडर एंड डिसेबिलिटी इश्यूज। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या रहेगा टेक्नोलॉजी का सोसाइटी पे, तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और एंड पीरियड्स। तो मार्क्स आपके कितने कितने होने वाले हैं, तो जो पांडास और डेटा विजुअलाइजेशन, ये दो चीज़ें। डेटा विजुअलाइजेशन में आप ग्राफ्स बनाओगे, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पांडास सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ग्राफ बना पाओगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका 25 मार्क्स का है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल पीरियड्स आपको देख के ऑल इन ऑल 50 पीरियड्स। एसक्यूएल आपका 25 मार्क्स का है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। एसक्यूएल काफ़ी इजी होता है, बहुत स्कोरिंग रहता है। ठीक है, और बहुत इजीली आप इस पे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है ये थ्योरी चैप्टर है। पहले के दो जो आपके थे वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत थ्योरी रहता है, मोस्टली प्रैक्टिकल रहेगा। बट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स और सोसाइटल इम्पैक्ट, ये दोनों आपके प्रॉपर थ्योरी जो चैप्टर्स है और इनसे थ्योरी ही आएगी, तो 20 नंबर की तो आपकी ये थ्योरी कंफर्म है। ठीक है, प्रोजेक्ट में जो आपका रहेगा वो 7 नंबर का रहेगा, प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का रहता है जिसमें कि, ठीक है, तो ऑल इन ऑल आपके जो मार्क्स यहाँ पे दे दिए गए हैं, जिसमें प्रोजेक्ट जो आप बनाते हो वो 7 नंबर का रहता है। ओवरऑल जो आपका प्रैक्टिकल रहता है वो 30 नंबर का रहता है, जिसमें आपका वाइवा वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं पांडास में क्या क्या आपने सीखना है। तो सबसे पहले आपने पांडास करना है, मैटप्लॉटलिब, दो लाइब्रेरी आपने यहाँ पे सीखनी है। ठीक है, एक पांडास और एक मैटप्लॉटलिब। पांडास में भी अब उसके जो अगला जो
डिवीजन है वो ये है कि सीरीज और डेटा फ्रेम्स आपने करना है, ठीक है। सीरीज में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, एरे बनाना, डिक्शनरी बनाना, स्केलर वैल्यू, मैथमेटिकल ऑपरेशन, हेड एंड टेल फंक्शन, सेलेक्शन, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, ये सारे आपके सीरीज के रहेंगे। डेटा फ्रेम्स में भी आपने अप्रोक्स सेम करने हैं, जैसे कि आपने रोज को ऐड, सेलेक्ट, डिलीट, रीनेम, ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत ईजी है अगर आप इसको पढ़ते हो तो। ऐसा नहीं है कि ये बहुत हुआ है यार, मैंने तो प्रोग्रामिंग कभी की ही नहीं है, मैंने तो 11th में कुछ पढ़ा ही नहीं है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको करा दूंगी, मैं आपको इसकी श्योरिटी बोलती हूँ कि अगर आपने नहीं भी 11th में कुछ किया है तो मैं आपको 12th में पूरा पढ़ा दूंगी, ठीक है। सिर्फ आपने मुझे फॉलो करना है, मतलब जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आपने उसको फॉलो करना है। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ वो आपको मिल सके। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आप दोनों साथ में पढ़ सके, या 2-3 जितनी भी आपकी गैंग है, ठीक है। तो डेटा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो CSV फाइल्स के थ्रू होगा। CSV फाइल भी एक अलग ही, मतलब इसमें कह सकते हो अलग चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगी, रीड फाइल, राइट फाइल, ठीक है। और इसमें CSV और डेटा फ्रेम्स में हम इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन में जैसे कि मैंने बताया, ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के थ्रू होगा। इसमें हम डेटा प्लॉटिंग सीखेंगे, फिर उसके बाद सेव कैसे करना है, और कौन कौन से 3 जो हम ग्राफ्स बनाने वाले हैं, एक लाइन प्लॉट, एक बार ग्राफ और एक हिस्टोग्राम, बहुत ईजी है, ठीक है। कस्टमाइजेशन क्या क्या रहेगा, लेबल ऐड करना, टाइटल ऐड करना, लेजेंड ऐड करना, सॉरी। नेक्स्ट क्या रहेगा, SQL हमने करना है, डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL, जिसमें हमारे मैथ फंक्शंस है, टेक्स्ट फंक्शन है, डेट फंक्शन है। अब ये फंक्शंस जितने जैसे जैसे लिखे हुए हैं बस वैसे वैसे ही यूज होते हैं। सॉरी, लेट मी हैव सम वाटर। अब जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट है तो ऑफकोर्स ही बात है लेफ्ट के लिए यूज हो रहा है, राइट है तो राइट के लिए। हाँ, थोड़ा सा इसको हम डिटेल में सीखेंगे कि इन्हें यूज कैसे करना है, ओके। फिर डेट फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन है, क्वायरी एंड मैनिपुलेटिंग डेटा, डेटा में कैसे कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि एक थ्योरी चैप्टर है, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, फिर नेटवर्क डिवाइसेस, फिर नेटवर्क टोपोलॉजीज, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, ये सारी चीज़ें सीखें। और ये ऑलमोस्ट मैं आपको बता सकती हूँ, ये 70 to 80% आपको पहले से पता होगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्योंकि आप इंटरनेट पे इतने ज़्यादा मतलब अवेलेबल हो, इंटरनेट पे डेली उसको यूज़ करो, तो 60-70-80% हर बच्चे को इसके बारे में पता होगा, ठीक है। सोसाइटल इम्पैक्ट्स, ये भी आपको काफ़ी हद तक पता होगा, क्योंकि आज के टाइम में सबको अपने अपने राइट्स काफ़ी हद तक पता रहते हैं, इंटरनेट पे क्या क्या फ्रॉड्स होते हैं वो भी पता रहते हैं। तो ये चीज़ें सोसाइटल इम्पैक्ट्स जो है, ये दोनों चैप्टर आपके लिए काफ़ी ईजी होने वाले हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट में आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे आप किसी भी शॉप या बिजनेस पे जाके उनके लिए बना सकते हैं, और मैं आपको ये प्रोजेक्ट प्रॉपर जो प्रोजेक्ट होता है मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी। आप उसमें अपना कोड ऐड कर सकते हो, यानी कि आपको पहले तो मैं प्रोजेक्ट सिखाऊंगी कि आपने कैसे बनाना है, उसकी फ़ाइल कैसे बनानी है। फ़ाइल का मैं एक PDF आपके साथ शेयर कर दूंगी, उस PDF को देख के आप अपनी फ़ाइल एक बना सकते हो, ठीक है। आई विल डू दैट फॉर यू। मैं आपको एक प्रोजेक्ट प्रॉपर सिखाऊंगी, प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगी, और उस जो वीडियो पे बेस्ड आप उसको बार बार देखिए, और फिर उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट वेरी इजीली बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। पांडास और मैटप्लॉटलिब 8 नंबर का है, SQL 7 नंबर का है। प्रैक्टिकल फाइल जो आप बनाने वाले हैं, यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है, ये रहे क्वेश्चंस, ये सारे भी क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ, ठीक है। मिनिमम 15 क्वेश्चन है पांडास के होने चाहिए, 4 मैटप्लॉटलिब के होने चाहिए, और 15 SQL के होने चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ, मतलब 15, 4, 15 जितने भी है, मैं मे बी इससे ज़्यादा ही कराऊंगी, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए, जिसमें कि कॉन्सेप्ट आपको यूज़ होने चाहिए जो भी आपने 11th और 12th में सीखा है। यानी कि अगर आपने पांडास सीखा है वो इंक्लूड होना चाहिए, मैटप्लॉटलिब सीखा है वो इंक्लूड होना चाहिए, CSV सीखा है वो इंक्लूड होना चाहिए, SQL सीखा है वो इंक्लूड होना चाहिए। यानी कि जो जो चीज़ें आपने सीखी है
वो सारा आपके प्रोजेक्ट में यूज़ होना चाहिए, ठीक है। वाइवा आपका 5 नंबर का है, टोटल आपके 30 नंबर का 2 फाइल्स होंगी, एक प्रैक्टिकल फाइल और एक प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल की लिस्ट है जिसमें कि डेटा हैंडलिंग के आप देख सकते हो 6 क्वेश्चन है, विजुअलाइजेशन के 3 है, डेटा मैनेजमेंट के 7 है, और भी क्वेश्चन हम इसमें ऐड कर लेंगे जितने आपके प्रैक्टिकल फाइल में रिक्वायर्ड है उतने क्वेश्चंस मैं आपको प्रॉपर करा दूंगी। उसकी मैं एक प्रॉपर सीरीज बना दूंगी जिसमें कि हर एक जो प्रोजेक्ट को यानी कि हर एक जो क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। यानी कि अगर ऐसा कुछ नहीं है ना, सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल बना लेने से कुछ नहीं होता, कॉपी पेस्ट तो हर कोई कर लेगा, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछने लगा कि अच्छा इस कोड का क्या मतलब है और आप नहीं बता पाए तो आपकी तो वहीं बेइज्जती पक्की है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी स्कूल्स में विज़िट किया था जब पहले मैं जाती थी एज अ एग्जामिनर। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे फाइल बना लेते हैं, बच्चे प्रोजेक्ट बना लेते हैं, बट वो सबसे ज़्यादा उनको यही दिक्कत होती है कि उन्हें पता ही नहीं है कि अगर उन्होंने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज़ की है तो वो कहाँ की है। आप उनसे पूछ लो, उनको नहीं पता होता। अगर उन्होंने कोई फंक्शन यूज़ किया है तो वो किस लाइब्रेरी का है उन्हें नहीं पता होता। अगर उन्होंने कोई वेरिएबल यूज़ किया है तो वो कौन सा, मतलब उस वेरिएबल का पर्पस क्या है, वो वेरिएबल वहाँ कर क्या रहा है उन्हें नहीं पता होता। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो कि आपको नहीं करनी है। अगर आप प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हो आपको पता होना चाहिए लाइन बाय लाइन कि आपने फाइल में क्या लिखा है। सेम गोज फॉर प्रोजेक्ट, आपको पता होना चाहिए लाइन बाय लाइन कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है, और इसके लिए मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। प्रोजेक्ट के लिए तो मे बी एक लंबी वीडियो लगेगी, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल की तो एक क्वेश्चन एक वीडियो में बना दूंगी तो वो हो जाएगा, बट प्रोजेक्ट में थोड़ा सा कराना थोड़ा टफ रहता है बिकॉज उसमें काफ़ी लंबा कोड रहेगा, बहुत लेंदी रहता है वो। पर मैं कोशिश करूँगी मैं उसको भी पूरा प्रॉपर कराऊँ और मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँ एक प्रोजेक्ट की, जो कि मैं खुद आपको एक्सप्लेन करूँगी, और उसको आप एक तरह से उसको एज अ एग्जाम्पल लेके अपना एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बना सकते हो। सिर्फ आपने उसमें अपने प्रोजेक्ट के टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने उसको डिज़ाइन करना है। और ध्यान रहे जब भी अगर आप प्रोजेक्ट का टॉपिक चूज़ कर रहे हो तो आप उसी टॉपिक को चूज़ कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ये नहीं कि मेरे दोस्त ने ये लिया है तो मैं भी यही लूँगा, क्या पता कल हो कि वो उस प्रोजेक्ट में कुछ करे ही ना, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसने तो कुछ नहीं किया, और जो प्रोजेक्ट उसने बोला था, जो टॉपिक बोला था, अब वो आपको कुछ उसके बारे में पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसे ही टॉपिक चूज़ करना जिसमें कि इंटरेस्ट हो। ऐसे टॉपिक बिल्कुल चूज़ मत करना जिसमें कि आपको लगता है कि यार ये मेरा इंटरेस्ट का नहीं है, या ये इसमें मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है, ये तो बस फिर मैं लास्ट टाइम जो जिसको कॉपी पेस्ट करना होता है ना, वो ऐसे करते हैं कि यार तू जो बनाएगा वही मैं कॉपी कर लूँगा। तो ऐसे काम नहीं करने हैं, क्योंकि फिर एग्जामिनर के पास जाओगे तो एग्जामिनर नंबर काट ही लेगा, ठीक है। वो नंबर आपको देगा ही नहीं क्योंकि आप उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिखो, और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी आप मेंशन करो। आप लोगों के आइडियाज़ ही रहेंगे तभी मैं आगे पूरे साल वीडियो बना पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं इसका सिलेबस कंप्लीट करूँ तो मे बी मुझे मैक्स टू मैक्स 7 to 8 डेज़ में मैं पूरा सिलेबस कवर कर दूँगी। फिर उसके बाद प्रोग्राम्स करा दूँगी, तो मैक्सिमम 30 डेज़ में ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। जो भी अगर मैं बात करूँ सिलेबस की और प्रोजेक्ट की, तो इसीलिए अगर आपके कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो हमेशा लिखते रहना मुझे कमेंट्स में, ठीक है। लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।